केरल में विस्फोट, संयोग नहीं सोचा समझा प्रयोग। हमास आया, भाईजान को भड़काया, धमाका कराया। बड़े से हॉल में उल्टी पुल्टी कुर्सियां, आग की उठती लपटें। ब्लास्ट के बाद बदहवास होकर भागते लोग, चीखती महिलाएं और बच्चे। आप देख रहे हैं केरल के एर्नाकुलम में उस कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में कुछ ही मिनटों में एक के बाद एक 3 जबरदस्त धमाके हुए। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये ब्लास्ट किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, किस प्लानिंग के तहत किया, किसके उकसावे पर किया, इन सभी सवालों के जवाब एनआईए जैसी एजेंसियां तलाश रही हैं। 27 अक्टूबर हमास लीडर का भाई, 29 अक्टूबर केरल में ब्लास्ट। इस साजिश की पूरी कहानी इन 2 तस्वीरों से बहुत हद तक साफ हो जाती है। 27 अक्टूबर को मलप्पुरम में हमास के एक्स चीफ खालिद मशाल की वर्चुअल रैली और उसके सिर्फ 48 घंटे के अंदर एर्नाकुलम में ईसाइयों के कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट। सवाल यही है कि क्या हमास के आतंकी खालिद मशाल के भड़काने का धमाके से सीधा कनेक्शन है? क्या केरल में हमास के समर्थन में मुसलमानों को भड़काकर धमाका कराया गया? क्योंकि 27 अक्टूबर को मलप्पुरम में हुई वर्चुअल रैली में पहले हमास को सपोर्ट किया गया, उसके बाद ये विस्फोट हुआ। We are examining the all angles and we will find out who is behind this and we'll take very stringent action. At the same time, I would request everyone to maintain peace, remain calm. आगे बढ़ने से पहले हमास के उस एक्स चीफ खालिद मशाल के बारे में भी जान लीजिए, जिसके पोस्टर केरल में खुलकर लहराए गए। खालिद हमास का एक्स चीफ है, ये कतर में रहता है, कतर से ही ये हमास के लिए काम करता है। इसी खालिद मशाल को मलप्पुरम की रैली में वर्चुअली बुलाया गया। स्टेज पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई ताकि मुसलमानों तक हमास के इस एक्स चीफ का संदेश साफ पहुंचाया जा सके। इस रैली में हमास के आतंकी को बोलने का चांस मिला तो उसने मुसलमानों को खूब भड़काया। आतंकी खालिद ने केरल में मुसलमानों से अप्रूट बुलडोजर हिंदुत्व का नारा लगाया, जिसका मतलब है बुलडोजर हिंदुत्व को उखाड़ फेंको, रंगभेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंको। अपनी वर्चुअल स्पीच में खालिद मशाल इस रैली में करीब 7 मिनट तक बोला। इस दौरान उसने क्या कुछ कहा ये भी देखिए। खालिद ने हिंदू विरोधी नारे लगवाए, मुसलमानों से हमास का सपोर्ट करने के लिए कहा, हमास का सपोर्ट करने की कसम खिलाई। हमास के आतंकियों को मुसलमानों का हीरो बताया गया, आतंकियों को फिलिस्तीन का फाइटर बताया। जांच एजेंसियों को शक है कि केरल के ईसाई कन्वेंशन सेंटर में धमाका इसी हमास आतंकी की स्पीच का नतीजा हो सकता है। पूरा केरल में आतंकवाद फैल रहा है, ये भी एक साजिश है, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि केरल में वामपंथी सरकार है उसको किसी ना किसी तरह बदनाम करो। तो आतंकवादी हो, कोई धार्मिक हो या कम्युनल आतंकवादी हो, वो देश का दुश्मन है और वो केरल सरकार जरूर उसको पकड़ेगा। कौन ये घटना घटा रहा है उसको सजा देंगे और इस तरह घटना को रोकने के लिए पूरा तरह ताकत लगाया जाएगा। गजा पर हो रहे हमलों की आड़ लेकर हमास के एक आतंकी को रैली में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया और राज्य सरकार समेत तमाम प्रशासनिक मशीनरी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पुलिस की नाक के नीचे हमास के लीडर को मौका दिया गया, उसने जमकर जहला मुस्लिम नौजवानों को भड़काया। सवाल यही है कि क्या केरल को टेरर स्टेट बनाने की साजिश जानबूझकर रची जा रही है? ये एक टेरर अटैक है और 24 घंटे पहले ही केरल में केरल सरकार के नाक के नीचे हमास जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और हाल ही में हजारों बच्चों और महिलाओं की हत्या की है उन्होंने किया है। हमास के लीडर को मौका दिया जाता है कि केरल के युवाओं को संबोधित करे और जिहाद और हेटफुल स्पीच के बारे में उनको संबोधित करने का उनको मौका दिया गया था और केरल सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो इतने डरे हुए हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण कि उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उसमें रोकने का कोई अटेम्प्ट भी नहीं किया। तो उस प्रोग्राम के 24 घंटे के बाद हमको उस
हेट और जिहाद का जो उनका संबोधन था, उसका नतीजा हम आज देखने को मिल रहा है कि एकदम जो इनोसेंट विक्टिम्स हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है इजराइल के साथ, इनका कोई ताल्लुक नहीं है जूइश कम्युनिटी के साथ। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलॉन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हमास के एक्स चीफ का वीडियो शेयर करते हुए हैरानी जताई और कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा, हमास का आतंकी खालिद मशाल कतर से केरल के कार्यक्रम में बुलडोजर हिंदुत्व और रंगभेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंको जैसे नारे लगा रहा है। अब हमास और आईएसआईएस को भारत की आतंकवादी सूची में जोड़ने का वक्त आ गया है। अगर आप केरल में हुए विस्फोट की पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो साजिश की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। 27 अक्टूबर को सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट ने फिलिस्तीन का नाम लेकर मलप्पुरम में रैली की। इसमें मुसलमानों की भीड़ जुटाने के लिए 26 अक्टूबर को बाकायदा पूरे शहर में मार्च निकाला गया। हमास के एक्स चीफ खालिद के पोस्टर को घर घर पहुंचाया गया। 27 अक्टूबर को आतंकी खालिद मशाल रैली में लाइव जुड़ा, मुसलमानों को हिंदुओं और यहूदियों के खिलाफ भड़काया। 29 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट कितना सोच समझ कर किया गया ये भी समझिए। बताया जा रहा है कि जिस सेंटर में ब्लास्ट हुआ उसमें पिछले 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा था। रविवार को इसका अंतिम दिन था। यहां ईसाइयों से अलग समूह यहोवा समुदाय का प्रेयर कन्वेंशन था। यहोवा समुदाय के लोग ईसाई भी नहीं हैं और यहूदी भी नहीं, लेकिन यहूदी परंपरा का पालन जरूर करते हैं। यहोवा समुदाय की बैठक में शनिवार को ही इजराइल और यहूदियों के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। क्योंकि ये ब्लास्ट किसी सार्वजनिक जगह नहीं बल्कि उस जगह को खास तौर पर निशाना बनाकर किया गया जहां इजराइल और यहूदियों का समर्थन किया गया था, तो फिर इसे सहयोग की जगह सोचा समझा प्रयोग क्यों ना कहा जाए। हैरानी की बात यह भी है कि केरल के सीएम पिनराई विजयन दिल्ली में फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए एकजुट हुए, लेकिन केरल में हुए धमाके पर चुप्पी साध ली। सवाल यही है कि क्या केरल को जानबूझकर आतंक की भट्टी में झोंका जा रहा है? क्योंकि फिलिस्तीन पर छाती पीटने वालों को केरल का धमाका नहीं दिखता। इस समय जिस प्रकार की खतरनाक राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये देश की सुरक्षा, संवेदनशीलता, सामाजिक सौहार्द तीनों के लिए खतरनाक है। मैं याद दिला देना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले 2014 से पहले, आज आपने केरल की बात कही है, भारत का कौन सा ऐसा कोना था जहां धमाके और नहीं हो रहे थे? उत्तर से दक्षिण तक, मतलब चंडीगढ़ से चेन्नई तक और सूरत से गुवाहाटी तक, लखनऊ से फैजाबाद तक, दिल्ली से मुंबई तक, आज वो सारी चीजें नियंत्रित हुई हैं। परंतु ये इस कीमत पर भी राजनीति करने को तैयार हैं। ये मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर ये। क्या जिम्मेदार नेताओं की इसी खामोशी के कारण वो केरल जिसे भगवान का अपना देश कहा जाता है, वो केरल जिसकी साक्षरता दर की मिसाल दी जाती है, वो केरल जहां पानी, हरियाली, नारियल के पेड़, प्रकृति का साथ और सुकून सब कुछ है, वही केरल कट्टरपंथ और आतंक के गर्त में गिरता जा रहा है। केरल को भारत का सबसे गरीब लेकिन सबसे शिक्षित राज्य माना जाता रहा है, मगर अब सवाल यही है कि क्या राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए केरल को मजहबी कट्टरता की आग में झोंका जा रहा है? क्योंकि बीते कुछ साल में मोस्ट फेवरेट स्टेट केरल को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आ चुकी हैं। केरल को अब आतंकी संगठन आईएसआईएस से कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। इसी साल की बात करें तो 11 जनवरी को केरल में एनआईए की विशेष अदालत ने आईएसआईएस कनेक्शन सामने आने पर एक आतंकी को 7 साल जेल की सजा सुनाई। 20 जुलाई 2023 को एनआईए ने केरल बेस्ड इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। 18 जुलाई 2023 को भी केरल के त्रिशूर में 3 स्थानों और पलक्कड़ जिले में 1 स्थान पर छापे मारकर आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया था। 24 जुलाई 2010 को केरल के तत्कालीन सीएम और वामपंथी नेता वीएस अच्युतानंदन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि पीएफआई केरल को अगले 20 साल में मुस्लिम बहुल राज्य बनाने की साजिश रच रहा है। इसके लिए संगठन युवाओं को पैसा और हथियार दे रहा है। युवाओं को मुस्लिम बनाने के लिए पैसा और दूसरे लालच दिए जा रहे हैं। केरल एक ऐसा राज्य है जहां धर्म परिवर्तन के भी केस बहुतायत में सामने आते हैं। Why suspicious blast has happened there? This is a horrific tragedy. Crime against law, crime against constitution, crime against humanity. My heart goes out to the victims of this tragedy